वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। सब लोगों का स्वागत है। जी हाँ, तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इंग्लिश। जी 12th क्लास के इंग्लिश का आने वाला पेपर, जो कि आप तो जानते ही हैं कि पेपर बस आने ही वाला है, कुछ दिन बचे हुए हैं। तो ज़बरदस्त तैयारी के लिए हमने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो एक बार प्लीज़ इसको ज़रूर देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप इनको याद करके जाएंगे तो क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो बिल्कुल चलते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्या है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि आर्टिकल आएगा। अब यहाँ पे आर्टिकल देखिए, आर्टिकल का मतलब ऐसे समझिएगा आप। क्या समझेंगे? ऐसे समझिएगा। वहाँ पे ऐसे शब्द नहीं आएगा, वहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ आएगा। तो आर्टिकल आपको लिखना होगा लगभग 100 से 150 वर्ड्स ऑन हाउ वी कैन मेक इंडिया केयर फ्री। अब देखिए, टॉपिक आपको समझना है क्या है। केयर फ्री करना है हमें इंडिया को, एंड इंजॉयबल और आनंदित करना है, आनंदित प्लेस फॉर वुमेन, औरतों के लिए, when they can go wherever they like to without any fear of being stared at, molested, or discriminated against. You are नवतेश एंड नविता, इस प्रकार से आएगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि वुमेन के लिए, किसके लिए साथियों? वुमेन के लिए सुरक्षा और उनके लिए इंजॉयबल प्लेस हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप सीधा सीधा समझ गए होंगे कि जब वुमेन की बात आ जाए और उनके सुरक्षा की बात आ जाए, तो ऐसे आपको लिखना होगा वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। भारत में वुमेन की सेफ्टी कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, हमें प्रॉपर क्या स्टेप लेने चाहिए, ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी ऐसे में। तो याद रखना, आपको ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। लगभग 100 से 150 वर्ड, यानी कम शब्दों में आप अपने सभी स्टेटमेंट्स को शो करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। तो इस पर ऐसे आप जरूर तैयार करके जाइएगा, इम्पॉर्टेंट ऐसे है। दूसरा क्या कह रहा है कि हाउ वी कैन मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जैसे ही आप जान लीजिए कि इन्वायरमेंट पर आ जाए, तो पक्का आप समझ जाइए कि उस आपको लिखना किस पे है? पर्यावरण पर। किस पे? पर्यावरण, प्रदूषण, याद रखिएगा, प्रदूषण पे। इन्वायरमेंट देखते ही आप समझ जाइएगा कि हमको प्रदूषण पर, यानी कि पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण पे हमको क्या लिखना है? ऐसे लिखना है, किस प्रकार से प्लांटेशन करके, ठीक है, हम अपने इन्वायरमेंट को प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं। फिर हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतें। देखिए, आज लगातार महंगाई बढ़ रही है। सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां, इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम, और गेम का महत्व। ये सारे तीनों के तीनों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको तैयार करके जाते हैं तो निश्चित आपको इनमें से कोई ना कोई ऐसे, आपको, मेरा तो उम्मीद है कि कम से कम 2 ऐसे तो निश्चित फंसेंगे, और नहीं 2 फंसे तो एक तो एकदम सॉलिड है कि एक फंसना ही फंसना होगा। ठीक है, तो ये एकदम तैयार करके जाइए, लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, ऐसे वगैरह फुल नहीं याद हो पाता, आपको केवल प्रैक्टिस करनी होगी लिखने की, कि आप कैसे लिख रहे हैं। अपने से बना के भी लिख सकते हैं, हेडिंग वगैरह आप डाल करके याद करके जाइएगा, बाकी आप अपने से बना के लिखिए। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा ऐसे कंप्लीट होता है, बात करते हैं अब लेटर की। देखिए, लेटर क्या है समझिएगा। लेटर अलग से आपको एप्लीकेशन के लिए नहीं आएगा। अगर लेटर किसी अधिकारी को आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन है। अगर किसी नात रिश्तेदार के लिए आ रहा है तो वो लेटर आप उसको बोल सकते हैं। हालांकि इन दोनों को ही लेटर बोला जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर। अब एक चीज याद रखिएगा, एडिटर के लिए तो एकदम पक्का है, आना ही आना होगा एडिटर पर। एडिटर के लिए पत्र लिखने के लिए 100% एकदम 100% आएगा। अब एडिटर से क्या लिखवाना है भाई, क्या उसके अखबार में देना है? लोकल न्यूज़पेपर में दीजिए आप। क्या, किस लिए? क्लीनलीनेस,
साफ सफाई, किसके लिए साथियों? साफ सफाई क्या योर विलेज और सिटी? देखिए 2022 के एग्जाम में आया भी है, तो निश्चित आप तैयार करके जाइएगा, क्या पता 2023 में टपक जाए। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयार करके जाइए। कैसे आपको लिखना है उन्हें बताया भी है। लेफ्ट में सारी चीज़ें लिखनी है, राइट साइड में कुछ नहीं लिखना है। अगला है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखिए ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ गया, तो इसका मतलब ये लेटर भले लिखा है लेकिन आपको क्या लिखना है? एप्लीकेशन लिखना है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर है। क्या है? ऑफिसर है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है किस लिए? टू योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के जिले मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्टिंग, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए टू टैकल टू द ग्रिम फ्लड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन विलेज। अर्थात बाढ़ आ गई है। देखिए फ्लड का मतलब होता है बाढ़, जैसे कि प्रयागराज हो गया। हाँ, देखते बारिश के सीजन में बाढ़ आ जाती है, छोटा बघाड़ा वगैरह जो है पानी उसके अंदर चला जाता है, तो उन सारी चीज़ों पर देखिए छोटा बघाड़ा में पानी घुस जाता है, एक एक तल्ला पानी चला जाता है, लोग सेकंड फ्लोर पे जो है अपना शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट लिखिए कि प्लीज़ सर कोई आप जो है मदद करिए, किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाने हैं, ये सारी चीज़ें आप विनम्र प्रार्थना पूर्वक लिखिए डीएम को। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो गया, लेटर हो गया। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट हमने जो है चुन के ले आया आपके लिए। अ हर्मिट सेड टू मी, एक साधु है, हर्मिट का मतलब साधु, ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि मे गॉड गिव यू हेल्थ, कि ईश्वर तुम्हें स्वस्थ दे, स्वस्थ रहो तुम, वेल्थ रहो यानी कि धनी रहो, सक्सेस और सफलता भी आपको मिले। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन में पहली चीज तो ऐसे पकड़ा करिए जहां कामा इन्वर्टेड कामा हो उसके स्थान पे प्रयोग क्या किया गया है। तो देखिए यहाँ पे दैट लगा है, यहाँ पे भी दैट है, यहाँ पे भी दैट है, यहाँ पे भी दैट है, कोई बात नहीं। अब सेड या सेड टू को पकड़िए। सेड या सेड, देखिए यहाँ पे प्रेड है, यहाँ पे विश्ड है, यहाँ पे प्रेड है और यहाँ पे भी प्रेड है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि इसमें सही क्या है। तो अ हर्मिट प्रेड फॉर मी, यस, उसने मेरे सन्यासी ने मेरे लिए प्रार्थना किया कि गॉड, अब देखो यहाँ पे मे का प्रयोग है, तो यहाँ पे मे की जगह क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा, गॉड माइट। अब देखिए यहाँ पे मे का मे ही कर दिया है, यानी ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा गॉड माइट गिव मी, कि मुझे दें, गिव मी मुझे दे, क्या दें? हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ठीक है, जो लोग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की प्रैक्टिस नहीं किए वो निश्चित रूप से प्रैक्टिस कर लें। अगला क्वेश्चन, द कूली सेट, कूली ने कहा प्लीज डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग। अब देखिए यहाँ प्लीज शब्द आ गया तो यानी इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब आपको ये देखना है कि इसमें सही कौन सा है। तो पहला करेक्ट, द कूली ऑर्डर्ड। अब यहाँ देखिए प्लीज शब्द है तो ऑर्डर लगेगा नहीं। यहाँ सी ऑप्शन में देखिए एडवाइस्ड दिया है, ये भी नहीं, यानी कि ए और बी सी ये तो गए। अब आपके पास बचता है बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो देखिए इसमें भी रिक्वेस्टेड है, इसमें भी रिक्वेस्टेड है। अब यहाँ पे डोंट है, तो आप जब रिक्वेस्टेड कर रहे हो तो नॉट टू का प्रयोग होगा, तो नॉट टू का इसमें भी है। चलिए आगे चलते हैं। कीप मी, अब यहाँ देखिए केप्ट आ गया, क्या आ गया? केप्ट आ गया। और जबकि क्या होगा? यहाँ पे कीप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कीप होना चाहिए, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इसलिए ये भी आपका गलत गया, तो डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। इस प्रकार से आप पूरा न करिए, छोटे छोटे तरीकों से, मैं आपको वही चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप छोटे छोटे तरीकों से आप कम समय में आप सॉल्व कर ले जाओगे कि हमारा क्या सही है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कर रहा है, ही सेड स्विच ऑन द रेडियो, यानी रेडियो को ऑन कर दो, तो ये भी क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो अब यहाँ पे देखिए पहले सेड या सेड टू के स्थान पे यहाँ पे ऑर्डर्ड है, क्या है? यहाँ पे रिक्वेस्टेड है,
ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है। ठीक, तो पहली बात तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड होगा नहीं, बी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे एडवाइज्ड भी नहीं होगा, ये भी गलत। अब बचे दो ऑप्शन, ए ऑप्शन बचा और सी ऑप्शन बचा। फिर कह रहा है कि ही सेड, यानी कि ही ऑर्डर्ड दैट, क्या हो गया दैट। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं होता, तो फिर होता किसका है, टू का प्रयोग होता है। किसका, टू का, कामा इनवर्टेड कामा का स्थान पे। तो यहाँ पे देखिए टू लगा है। अब देखिए यहीं पे आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने पकड़ लिया कि ये वाला एकदम सही हो गया, क्योंकि यही इकलौता है जिसमें टू का प्रयोग किया गया है। बस आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, आपको यहीं से उत्तर समझ में आ गया, इतने पे ही। ठीक है, अगला है देखिए लेट अस वाला, तो आपको पढ़ के जाना ही जाना पड़ेगा, एकदम 100% लेट वाला पढ़ के जाइए आप। ठीक, नहीं पढ़ के जाएंगे महापाप है, गुनाह है, ये अपराध की श्रेणी में जाएगा। A Jain Muni said, "Let us love all the living beings in the world." जैन मुनि ने कहा कि हमें सभी जीवित प्राणियों से, इस संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी से प्रेम करना चाहिए। तो पहली बात तो देखिए बच्चे लोग, यहाँ पे लेट अस का प्रयोग है, तो अब यहीं पे बात आती है सेड के स्थान पे किसका प्रयोग। तो यहाँ पे टॉट आ गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी टॉट है, यहाँ पे भी टॉट है, यहाँ पे भी टॉट है। अर्थात अब यहाँ पे देखिए प्रपोज्ड की बात नहीं है, और ना तो क्योंकि जैन मुनि जो हैं वो एक प्रकार से उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रपोज का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो खैर चलिए अब कामा के स्थान पे देखते हैं, दैट, यहाँ पे भी दैट, यहाँ पे भी दैट, अच्छा यहाँ पे भी दैट, अरे वाह, यहाँ पे टू, ये देखो एक पकड़ में आ गया ना, इसके माने डी गया खलास। अब आपके पास तीन बच गए, यानी ए बी सी। अब तीन में चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेटस के स्थान पे किसका प्रयोग हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दे मस्ट का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए वी शुड, और यहाँ पे लेट वी आ गया। अब तो लेट वी तो गया एकदम काम से, ठीक है, लेट वी तो लगेगा नहीं। अब बचा दो ऑप्शन, अब यहाँ पे दे मस्ट और यहाँ वी शुड। अब आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, लेटस के स्थान पे किसका प्रयोग होता है, वी शुड का कि दे मस्ट का। यस, वी शुड का, एकदम सही कमेंट किया है आपने भाई, एकदम सही, वी शुड। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगर वहां दे शुड होता तो एक बार और आगे बढ़ना पड़ता, लेकिन वहां पे दे मस्ट दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द टीचर सेड टू द बॉय, यानी अध्यापक ने बच्चों से कहा कि व्हाट अ फुलिश बॉय यू आर। वाह भाई वाह, एक्सक्लामेटरी लप्पू टेना वाली आ गई। देखिए ये लप्पू टेना, यस लप्पू टेना, ये वाली आ गई। तो अब एक्सक्लेम्ड टीचर सेड टू बॉय, अब आश्चर्य वाली बात हो रही, व्हाट अ फुलिश बॉय यू आर। अरे तुम कितने मूर्ख लड़के हो, नादान बालक। द टीचर एक्सक्लेम्ड, इसमें एक्सक्लेम्ड बोला, द टीचर एक्सक्लेम्ड, द टीचर एक्सक्लेम्ड, द टीचर एक्सक्लेम्ड। चारों ऑप्शन एक बराबर हैं। अगर आगे विथ सरप्राइज भी कर देता तो कोई बात नहीं था, तब भी सही था। फिर अब कामा का स्थान देखते हैं, यहाँ पे दैट 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 दैट। चलिए अभी तक गाड़ी सही चल रही है, दैट हो गया। फिर यहाँ पे अब ये एक्सक्लामेटरी है ना, तो अब इसको किस में बना देंगे, अफर्मेटिव बना देंगे। तो यहाँ पे यू आया है, क्या आया है, यू आया है। तो यू सेकंड पर्सन है, अ सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यानी बॉय के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बॉय के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो अब बताइए, यहाँ पे यू आया है, यहाँ पे ही आया है, यहाँ पे ही, यहाँ पे ही, तो यानी यू महाराज तो गए, यानी पहला वाला आपका ऐसे उड़ गया। अब चलिए आपके पास बचते हैं तीन ऑप्शन। अब ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो ही इज, ही वाज, क्या लगा यहाँ पे, ही वाज, ठीक है। अच्छा एक चीज ये ध्यान दीजिए, व्हाट अ फुलिश बॉय यू आर, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट टेंस में है ना, तो इसको किस में बदल देंगे, पास्ट में। तो अब देखिए यहाँ पे ही इज, ये दोनों में लगे हैं, तो ये इसके माने ये गलत, क्योंकि आर के लिए जब यहाँ पे ही है तो ही के साथ में क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ही वाज। तो यहाँ देखिए ही वाज सही है, और इस प्रकार से आपने देखा कि आपका डी ऑप्शन एकदम सही जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट,
आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साथियों, तो वैसे ही देखिए आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से भी कह दिया। क्या कह दिया? गुड मॉर्निंग। तो विश्ड का प्रयोग देखिए यहाँ पे, पहले सेड या सेड टू, देखिए यहाँ विश्ड, यहाँ सेड ही आ गया, यहाँ विश्ड आ गया, यहाँ विश्ड आ गया। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है तो गया पहले ही। अब विश्ड के बाद माई फ्रेंड माई फ्रेंड माई फ्रेंड, ठीक है। तो विश्ड माई फ्रेंड है, आई विश्ड माई फ्रेंड, ये भी सही है। आई विश्ड गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए बवाल हो गया, गुड मॉर्निंग पहले ने टपक दिया है ना, और यहाँ पे आई विश्ड माई फ्रेंड। तो इस प्रकार से आपने देखा सी भी गया, क्या गया? सी भी गया। अब देखिए बी भी गया है और सी भी गया है, अब बचता क्या? ए और डी। आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड के बाद गुड मॉर्निंग, माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वाज, एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। जी हाँ, एकदम सही है। इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन देखिए एकदम सही दिख रहा है। तो आपने देखा कि ए एकदम राइट है। इस प्रकार से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। चलिए अब चेंज करते हैं सिंपल सेंटेंस को। देखिए कह रहा है कि ही वाज डिसअपॉइंटेड, ये आपका आ गया सिंथेसिस। ही लेफ्ट द जॉब, वह बड़ा निराश हो गया था और उसने क्या किया? ही लेफ्ट द जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी। तो हमने आपको बताया था जब भी इज, एम, आर, वाज, वर, इसका जब प्रयोग होता है तो बीइंग लग जाता है। क्या लग जाता है? बीइंग। तो यहाँ पे देखिए बीइंग, बीइंग, यहाँ ही वाज डिसअपॉइंटेड, ये तो गलत हो गया। बिकॉज आप, ये भी गलत। अब आपके पास बचता है दो ऑप्शन, ए और बी। अब यहाँ देखिए कह रहा है बीइंग डिसअपॉइंटमेंट, अब बीइंग डिसअपॉइंटेड। अब यहीं पे देख लीजिए डिसअपॉइंटमेंट है ही नहीं आपके इसमें, तो अब इसमें डिसअपॉइंटेड है, इसलिए आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो गया। ठीक है, आप शॉर्ट तरीके से चलिए ना, अगर आपके पास समय नहीं है तो शॉर्ट तरीके से चलिए। जैसे मैं बता रहा हूँ ये आपका सिंपल बन गया। फिर कह रहा है आई स्टार इज वेरी हॉट, यानी एक तारा जो है बहुत गर्म है। इट इज नोन एज द सन, और यह सन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? सन के रूप में। तो अब आप इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स में। बच्चा क्या? कॉम्प्लेक्स में। तो द स्टार विच इज नोन, यस वेरी गुड। यहाँ देखिए विच का प्रयोग किया गया क्योंकि निर्जीव चीज है। सन क्या है? निर्जीव है, इसलिए सन के निर्जीव चीजों के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। द स्टार विच इज नोन एज द सन इज वेरी हॉट, एकदम सही। पहला देखते ही आ गया, एकदम सही आंसर है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डू नॉट प्ले हॉकी। देखिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अब आपको केवल करना क्या है, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर, बाकी ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। बाकी ग्रामर आप सोचिए कि अगर आपको ग्रामर याद हो जाए, ग्रामर अगर आप सोच रहे होंगे ग्रामर याद है, तो असंभव है, ग्रामर याद नहीं किया जा सकता। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है। और हमारे जितने भी स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग में जुड़े हुए थे वो सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों की इसमें हवा ख़राब हो जाती है। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत मुसीबत की बात है। खैर मैं आप लोगों के लिए जो है मदद कर रहा हूँ, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, बट इसके लिए आपको रेगुलर क्लास करनी चाहिए थी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। आई डू नॉट प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो अब यहाँ पे दोनों चीज़ देखिए, हॉकी भी की बात आ रही है, क्रिकेट की, दोनों चीज़ निगेटिव में है, दोनों नहीं खेलता। तो क्या लगाएंगे? नीदर नॉर। यस, कंपाउंड में बदलना है ना, तो नीदर नार का प्रयोग हो जाएगा। देखिए किसमें है नीदर नार, इसमें तो डू नॉट टपक दिया, नेवर टपक दिया, डू नॉट, नीदर हॉकी नार। ये देखिए क्योंकि ये दोनों नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे दोनों करता, दो में एक करता, तो ईदर आर लग जाता। क्या लग जाता? ईदर आर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आई प्ले नीदर हॉकी नार क्रिकेट, मैं तो न ही हॉकी खेलता हूँ और न ही क्रिकेट खेलता हूँ। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन एकदम सही जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या करा? ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। ही रिमेंड साइलेंट, और शांत रहा। ठीक है, कंपाउंड में चेंज करना है माय डियर। अब पहला ऑप्शन देखिए क्या करा,
ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया, एंड रिमेन्ड साइलेंट। अब एंड का प्रयोग कर रहे हैं तो ये तो हो ही नहीं पाएगा भाई, ये सिंपल में अगर होता तो चल जाता, सिंपल तो बदल नहीं रहे हैं आप, कंपाउंड बदल रहे हैं, तो ये तो गया। फिर आफ्टर कमिंग माई हाउस, ना मुन्ना ना, ये भी गया। फिर कह रहा है कि ही केम टू माई हाउस बट, यस कंपाउंड में जा रहा है ना, तो बट का प्रयोग किस में होगा, कंपाउंड में। आपको ये याद होना चाहिए कि कंपाउंड में अगर आपको चेंज करना है तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, किसमें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आपको जोड़ना पड़ेगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए माय डियर कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन होते हैं। ठीक, अगर आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना होता तो आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को प्रयोग करना पड़ेगा। और आपको ये पता याद कर लीजिए कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन होते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग में भी आपको 4 प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है, एडवर्सेटिव हो गया, इलेटिव हो गया, कम्युलेटिव हो गया, और जो है एक और है ध्यान नहीं आ रहा है। तो खैर यानी इस प्रकार से जो है 4 प्रकार से आपको क्या करना है, ये आपको मतलब कि इसमें कौन कौन आते हैं। हाँ, एडवर्सेटिव, जी हाँ एडवर्सेटिव हो गया। तो खैर आपको क्या करना है, यहाँ पे बट का प्रयोग किया गया, ये आपको सही जवाब दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ही सा लायन एंड लायन वाज वेरी फ्यूरियस। उसने एक शेर देखा और वह शेर बड़ा ही फ्यूरियस था। जी हाँ, तो सिंपल में करना है तो ही सा अ वेरी फ्यूरियस लायन, एकदम सही है। ही सा अ वेरी फ्यूरियस लायन, एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंपाउंड में बदलना है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड। उसने कठिन मेहनत नहीं किया इसलिए क्या हो गया, इसलिए फेल हो गया। तो देखिए इसलिए कहाँ है भाई, इसलिए आपका ये है, इसलिए सो ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। ये इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चा, ये आएगा और सो लगा दीजिएगा, ठोक दीजिएगा सो एकदम सही तरीके से। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Someone has stolen my pen, but I do not know. ओ सॉरी, क्वेश्चन कहाँ है, ये तो ऑप्शन दिख रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन 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 ये है, Someone has stolen my pen, I do not know. किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, मैं नहीं जानता वह कौन है। तो देखते हैं, Someone has stolen my pen, but I don't know. अच्छा, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ बट ठोक रहे हो, गलत जा रहा है। फिर आई डू नॉट नो हु, यस आई डू नॉट नो हु हैज स्टोलन माई पेन। मैं नहीं जानता हूं कि मेरा पेन कौन ने चुराया, एकदम सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज योर हाउस, आपका घर कौन सा है, प्लीज शो मी, मुझे दिखाओ कि आपका घर कौन सा है। तो जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लीज शो मी योर हाउस, कृपया मुझे अपना घर दिखाइए। सिंपल वाक्य में चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रिमूव टू आ गया। यस, द कैट वाज टू क्लेवर, यानी कि बिल्ली बहुत अधिक चालाक थी। टू बी कॉट, पकड़े जाने के लिए। अब आपको यहाँ पर रिमूव टू करना है। तो आप जानते हैं जब रिमूव टू लगता है तो किसका प्रयोग हो जाता है, सो का प्रयोग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सो का प्रयोग ये किया गया है, सो क्लेवर दैट। और अगर वाक्य प्रेजेंट में होती है तो कैन नॉट, और पास्ट में होता है तो कुड नॉट। तो देखिए यहाँ पे पास्ट है तो इसलिए यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग किया गया है, और बाकी में कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं है। इसमें देखिए कैन नॉट, इसमें क्लेवर, इसमें कुड नॉट है। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है सो का प्रयोग नहीं किया गया, वेरी का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आपका बी एकदम सही जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव सीन। सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है माय डियर। तो ताज जब मोर ब्यूटीफुल है तो इसको क्या कर देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल कर देंगे। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री में ब्यूटीफुल के लिए मोस्ट लगाया जाता है। और एक चीज और याद कर लीजिएगा, मोस्ट के पहले द लगेगा। क्या लगेगा बच्चा, द लगेगा। तो देखिए पहले दो चीज, द मोस्ट कहाँ कहाँ है, इसमें द मोस्ट है, इसमें देखिए ताज इज मोस्ट लगा है। तो केवल मोस्ट लगने से नहीं होगा, द भी लगना चाहिए, यानी बी गया काम से।
ठीक। अब यहाँ वेरी मच ब्यूटीफुल, अरे राम राम, इतने बड़े अपराध है ब्यूटीफुल के साथ वेरी मच ना, यहाँ सो ब्यूटीफुल ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख गया होगा क्या, द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल के साथ मोस्ट लगता है। अब मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से देखिए आप छोटे छोटे ट्रिक के तरीके से, इसीलिए छोटे छोटे ट्रिक पकड़िए। अब आपको पूरा एकदम ग्रामर पढ़ के नहीं आप पास कर पाएंगे, नंबर अच्छा ला पाएंगे। अब आपको केवल ट्रिक की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। द टीचर डिड नॉट टीच मी यस्टरडे, अध्यापक ने मुझे कल नहीं पढ़ाया। जी हाँ, छुट्टी रही होगी ना, संडे रहा होगा। अब इसको चेंज कर दीजिए इंट्रोगेटिव में। तो जब इंट्रोगेटिव में आप चेंज करेंगे किसमें, तो आप याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब वाला जो होता है वही चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ क्वेश्चन वर्ब वाट आ गया, ये तो गया काम से। अब बचता है किस टेंस में है बच्चा, टीचर डिड नॉट, तो यहाँ पे डिड लग गया पहले, ठीक है। फिर उसके बाद डिड के बाद नॉट तो लगेगा नहीं, इसलिए नॉट भी गया काम से। अब बचा बी और सी, तो डिड द टीचर टॉट मी टीच मी। अब देखिए जब ये यहाँ पे डू द आ गया, ओहो क्या आ गया, डू द, तो इसका मतलब पहले ही गया यार, ये तो हम ध्यान नहीं दिए, ये भी गया ये भी गया, बचा कौन, सी ऑप्शन। तो जो बच गया वही मुकद्दर का सिकंदर, यस, ये आपका एकदम सही गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिड द टीचर टीच मी यस्टरडे, सॉरी ये तो हो गया, ये है व्हाट अ वंडरफुल साइट इट इज। तो बिल्कुल असर्टिव में चेंज कर दीजिए, इट इज को इधर ला दीजिए, शुरू में ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इट इज। अब वाट लगा है ना, वाट इसके जगह पे वेरी या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वेरी या ग्रेट का प्रयोग किसमें है भाई, इसमें तो वेरी है, दिस इज लगा है, लेकिन तो यहाँ तो ये तो गया काम से। इट इज मच वंडरफुल, ये भी गया काम से। इट इज वेरी गुड वंडरफुल, अरे राम राम, ये कैसे हो गया, इट इज वेरी वंडरफुल, यस, ये आपका एकदम सही। देखिए कितना जल्दी आप एकदम बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर ले, आपको एकदम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चा। अब चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 miles आर नॉट लॉन्ग डिस्टेंस, 2 miles इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस, 2 miles, ये क्या है, अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस, 2 miles इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा 2 miles आर लगा दिया, यहाँ पे 2 miles इज लगा दिया, यहाँ पे 2 miles इज, 2 miles इज। तो पहली बात तो 2 miles दिया गया है, यहाँ पे नंबर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया, ये माप दिया गया। तो जब इस कंडीशन में आए तो वहाँ हमेशा एक वचन माना जाता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन अभी सही दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंसेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन इसमें शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आधा ही है। इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, मतलब गलत नहीं है, पूरा नहीं शो कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये करेक्ट और इनकरेक्ट है, सेंटेक्स का है ये। अगला प्रश्न है सनराइज इन द ईस्ट, सनराइज इन द ईस्ट, द सनराइज इन द ईस्ट, द सनराइज एट द ईस्ट। इसमें आपको सही चुनना है, कौन सा सही है। तो जी हाँ बिल्कुल आपको सही चुनना है। क्या सही है, द सन, क्योंकि सन के पहले द का प्रयोग और ईस्ट के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है जब प्रीपोजिशन आता है। तो चारों याद रखिए, चारों दिशाओं के पहले द लगेगा, लेकिन उसके पहले कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए, तभी द लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द के पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे द इन द इट सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, बाकी और रॉन्ग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग हैव एवर बीन प्रिंटेड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग है, ये भी कम आया है क्या, ये कैसे कम आ रहा है, एक मिनट, इसको भी छोड़ दीजिए, पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सही से नहीं टाइपिंग हुई है। हाँ ये पूरा दिख रहा है। कह रहा कि कमल किशोर इज जूनियर दैन राधे मोहन। ओहो, राधे मोहन सर जी आ गए क्या भाई, चलिए अच्छा।
कमल किशोर इज जूनियर देन राधे मोहन। कमल किशोर इज मोर जूनियर देन राधे मोहन। कमल किशोर इज जूनियर टू राधे मोहन। याद रखिएगा, जब भी जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, ये जब भी आएंगे इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। इनके साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे सीनियर वाला आ जाए, चाहे जूनियर वाला आ जाए, इन्फीरियर वाला भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। ये 100 में 100% नोट कर लीजिए। तो याद रखिएगा, टू वाला काम करेगा। तो यहाँ भी देन है, जूनियर देन, मोर जूनियर देन, ना गलत, ये आ गया जूनियर टू, यानी एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? ऑल द टीचर्स वर टेकिंग दियर क्लासेस। सभी अध्यापक अपने अपने कक्षों को पढ़ा रहे हैं। ऑल टीचर्स वर टेकिंग दियर क्लासेस, पढ़ा रहे थे। ऑल टीचर वर टेकिंग दियर क्लासेस। ऑल द टीचर्स वाज टेकिंग। अब देखें यहाँ ऑल द टीचर्स आ रहा है तो वाज नहीं लगेगा, आपका डी ऑप्शन एकदम गलत हो गया। ठीक है, फिर ऑल द टीचर वर। अब देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑल द टीचर कह दिया। अब यहाँ पे ऑल आ रहा है तो ये प्लूरल हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आपका सी भी गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑल टीचर्स। अब टीचर्स के पहले ऑल द का प्रयोग है होना चाहिए, तो ऑल द टीचर्स, यानी ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, ऑल के साथ द लगना है। अगला क्वेश्चन, आई वॉज वेरी सॉरी। आई वॉज वेरी सॉरी टू हियर ऑफ माई फादर्स डेथ। यानी कि मैं अपने पिता की मृत्यु की खबर सुन के क्या हुआ, मैं बड़ा दुखी हुआ। आई वॉज क्वाइट सॉरी। तो क्वाइट सॉरी तो होगा नहीं, गलत है। देखिए, क्वाइट सॉरी नहीं होता, मच सॉरी भी नहीं होता, वेरी मच सॉरी भी नहीं होगा। इस प्रकार से आई वॉज वेरी सॉरी, यानी ये आपका एकदम से टू हियर ऑफ माई फादर्स डेथ। ठीक है, आपका ए ऑप्शन एकदम सही जा रहा है, एकदम आप सही पहुंच रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है, कुछ ऐसे वर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट हमने आप लोगों के लिए चुनिंदा लेके आए हैं। जैसे एप्पल ऑफ वंस आई, यानी वेरी डियर, आंखों का तारा। जी हाँ, इसको याद करके जाइए। वाक्य प्रयोग आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या हुआ, यानी आंखों का तारा। ये आंखों का सेब न समझिएगा। टू अ मदर इवन अ बैड चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ हर, यानी कि जो माँ होती है उसके लिए कोई भी खराब बच्चा चाहे कोई भी हो, लेकिन वो हमेशा आंखों का तारा ही बना रहता है। ठीक है, माँ पुत्र कुपुत्र भले ही माता नहीं कुमाता। तो माँ के लिए तो बच्चा कैसा भी हो वो तो प्यारा रहेगा ही। अ रेड लेटर डे, अ हैप्पी ओकेजन्स और डे, स्वर्णिम दिन। याद रखिएगा, रेड लेटर डे यानी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, इम्पॉर्टेंट डे। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है भी, इम्पॉर्टेंट इसको डे बोला जाता है। और रेड लेटर डे एकदम आएगा, एकदम समझ लीजिए, याद कर लीजिए। 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जरूरी नहीं कि आप यही याद करिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप जो है बच्चा, आप अपने से इम्पॉर्टेंट बना लो ना। यहाँ पे 15 अगस्त दे दिया, आप 2 अक्टूबर कर दीजिए, आप कुछ भी इम्पॉर्टेंट कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने से वाक्य प्रयोग बना सकते हैं, लेकिन आप जब मीनिंग आपको आती रहेगी तभी बना पाओगे ना बच्चा। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यस, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े की जड़। किसकी जड़? झगड़े की जड़। वाक्य प्रयोग आप कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग आपको ये याद होना चाहिए बस कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड किसे कहते हैं। तो यह है झगड़े की जड़, तभी तो आप वाक्य प्रयोग कर पाओगे, नहीं तो वाक्य प्रयोग नहीं कर पाएंगे आप जब आपको मीनिंग नहीं पता रहेगी। चलिए अगला है बून ऑफ कंटेंशंस, कॉज ऑफ क्वेरल। यस, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। देखिए, चाहे वो आ जाए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और चाहे बून ऑफ कंटेंशन, ये याद रखिएगा, इसके आने के चांस ज़्यादा, दोनों मतलब दोनों 100% आने की चांस हैं। झगड़े की जड़, यही आप लोगों के परीक्षा का जड़ भी बन रहा है। तो झगड़े की जड़ ये देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2016 में आया, 17, 18 और 20 में।
और 21 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, 23 में तो अब आप जान लीजिए कि प्रबल संभावना बन रही है। ठीक है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो मुद्दा है वो इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक झगड़े की जड़ बना हुआ है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यस, तेजी से, यानी कि जो भी हिज वेल्थ इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उसका जो धन है, पैसा कौड़ी है, वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है भाई। वो तो भाई क्यों नहीं करेगा, मेहनत कर रहा है बंदा तो प्रोग्रेस तो होना ही है। ठीक है, जो मेहनत नहीं करेंगे तो उनका मेहनत खराब, जो है मेहनत करने से डर रहे हैं तो उनका कैसे होगा। क्रोकोडाइल टीयर्स, वाह भाई, घड़ियालू आंसू। तो घड़ियालू आंसू तो आप एकदम ऐसे ही समझ जाए, क्रोकोडाइल में क्या होता है, घड़ियाल, तो घड़ियालू आंसू आप मुहावरा भी जानते हैं, घड़ियालू आंसू यानी दिखावटी आंसू, झूठे आंसू, है ना। मेनी वुमेन शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ देयर स्टेपसन्स, अर्थात बहुत सी महिलाएं जो है घड़ियालू आंसू रोया करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर में, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपको याद करके जाने ही हैं, यानी आपको याद ही करना पड़ेगा, ये निश्चित जान लीजिए। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की लाइन में, अभी तो आपको 2-3 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, अभी तो मैं केवल आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी अभी देखिएगा। अभी इम्पोर्टेंट हमारा जो लास्ट वीडियो आएगा, यानी फाइनल, यस, उसमें तो पूरा एकदम अमृत वर्षा रहेगी। यानी कि जो फाइनल हमारी क्लास अटेंड करेगा वो जान के चलिए कि एकदम वो 100% वाले क्वेश्चन उसको मिलने वाले हैं, यानी कि एकदम आना ही आना होगा उसे, नहीं आएगा तो मैं घर जाके बुला लाऊंगा उसको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। What did M. Hamel say about the French language? M. Hamel ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, What did Hamel say about the language and its importance? हैमल ने उस भाषा के महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहा, इसको भी याद कर लो। 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि जो फिरोजाबाद शहर है वह किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ये 3 क्लासेज हमारे आएंगे। ठीक है, और ये तीनों क्लासेज आप इसी तीनों क्लासेज में से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, आपके फंसने तय हैं। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था और उसकी एम्बिशन क्या थी, महत्वाकांक्षा क्या थी। अच्छा, एक चीज आपको और कंफर्म कर दे, केवल हमारे इसी भरोसे मत रहिएगा बच्चा कि कल को आप जो है अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं फंसा तो कल आप जो है चिल्लाना शुरू कर दीजिए। आप हमारे इस वीडियो देखिए, ये एक हेल्पफुल वीडियो होगी। क्या होगी, हेल्पफुल क्लास है और ये आपके मदद के लिए है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अतिरिक्त में, यानी कि एक्स्ट्रा में आप और भी याद करेंगे, केवल हमारे इन्हीं क्वेश्चन और इन्हीं केवल प्रैक्टिस से नहीं, आपको अतिरिक्त करना है। क्योंकि पेपर तो मैंने बनाया नहीं है, पेपर सेटर ने बनाया है, वो क्या दे दिया गया कुछ पता नहीं। भाई आप 1 साल पढ़ते हो कि नहीं, 12 में आप 12 1 साल पढ़ते हो ना, तो आपने क्या क्या पढ़ा है वो सारी चीज़ों को आज अवसर है, आप पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरा रिवीजन मार दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी कि साहिब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की, क्या कारण था उसके नौकरी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू दैट ट्रैप, आखिर में फेरी वाला यह सोचने को बाध्य क्यों हुआ कि वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया था। वो वास्तव में वहां चला गया था ना जो पार्टी में, तो फंस गया, यानी क्यों फंस गया, उसने ऐसा क्यों सोचा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, और वह उनसे कैसे बनाता था, उन्हें कैसे बनाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई इज राजकुमार शुक्ला, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। यहाँ इस चैप्टर में इंडिगो नामक चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन, जिसमें गांधी जी जो है नील की क्रांति के लिए वहाँ पे जाते हैं, जो जमींदार होते हैं जो शेयर मतलब उल्टा सीधा शेयर देते हैं। तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ला एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गांधी जी को बुलाने के लिए अड़िग हो जाता है, उनके पीछे पीछे गुजरात तक जाता है, बंगाल तक जाता है, फिर वहाँ से ट्रेन से पकड़कर गांधी जी को बिहार में ला करके दबोच लेता है ना। तो वही दिखाया जाए कि राजकुमार शुक्ला को दृढ़ प्रतिज्ञ के रूप में वर्णित क्यों किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर याद कर लीजिए, अभी समय है आप लोगों के पास। और यहीं से हमारा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला द एंड होता है प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे इस क्लास के माध्यम से बहुत हेल्प मिलेगी, और ज़रूर आप इस क्लास को अटेंड किए हैं तो मेहनत किए हैं तो ज़रूर देख के जाइएगा और इनको याद करके जाइएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में आने की प्रबल संभावना बना रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं 100% यही आएंगे, लेकिन ये 100% 99% मैं ये कह भी रहा हूँ कि आ सकते हैं, लेकिन 1% तो आप समझते हैं क्या से क्या हो सकता है। तो इसलिए आप इसके अतिरिक्त अन्य मटेरियल भी आप याद करके जाइए। ठीक है, एक्स्ट्रा में आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसी क्लास के साथ अब हमारा जो अगला क्लास आएगा वो सेकंड क्लास आएगा, यानी सेकंड, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी ग्रामर की। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर की प्रैक्टिस होगी। फिर उसके बाद वो सेकंड क्लास हमारा बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें पूरा ग्रामर की प्रैक्टिस कराऊंगा। और जो हमारा थर्ड वीडियो यानी कि थर्ड क्लास होगा, वो थर्ड क्लास में आपका पूरे जितने भी क्वेश्चन आंसर, साइनोनम्स, एंटोनम्स है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सभी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो सब हमारे फाइनल वाले वीडियो में आएगा। तो बेसब्री से इंतजार करते रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लोगों से सब्सक्राइब करवा लीजिए। ठीक है, जिससे कि कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। हमेशा अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में हमेशा भलाई का कार्य सोचा करिए, तभी जब आप भलाई का कार्य सोचेंगे, दूसरों के लिए भलाई करेंगे, तब आपके साथ भी भला होगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्लास के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पुनः मिलेंगे। आप लोगों की मदद के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, हर पल तैयार हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, जी हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन हमें लिख सकते हैं। वो आपको अगले क्लास में तुरंत आपको समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हम उसको जो है अगले वीडियो में आपके नाम के साथ उस कमेंट को शो करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।